हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आज का पेपर हुआ है 9 दिसंबर का। तो उसमें जो आपकी जीके और जीएस का पोर्शन जो आता है 40 नंबर का, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो हम देखते हैं कि उसमें कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर कल के बाद आपका आज, जिनका पेपर आज नहीं था लेकिन आगे वाले टाइम में उनका पेपर होने वाला है। तो जिनका जैसे आपका 10 तारीख को पेपर है कि 15 तारीख को पेपर है, तो वो एक बार इसमें से ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो आपका पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसी से रिलेटेड ही, उसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे एग्जाम में फंस गया है। तो इसमें हमारा जनरल स्टडी की हम बात करेंगे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजे यात्रा शुरू हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? तो वो आपकी बेंगलुरु में भी नहीं हुई थी, वाराणसी में भी नहीं हुई, तो वो आपकी हुई थी रायपुर में। कहाँ हुई थी? रायपुर में आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी आपकी बेंगलुरु और वाराणसी में वो यात्रा हुई थी, और इसमें आपका पूछा है नहीं हुई है, तो आपकी रायपुर में वो आपकी यात्रा नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणतंत्र दिवस 2026 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो आपके कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का, इधर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। तो वो आपका नई दिल्ली में किया गया था। फिर है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। तो वो आपके कौन से थे परियोजना, और देखना ये L1 से क्वेश्चन आया है ना, और L1 से ही आपका जो क्वेश्चन कल के भी एग्जाम में L1 से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका पी वीर मुथु बेल नहीं होगा, इसका आंसर होगा निगार साजी। क्या होगा? निगार साजी। ठीक है, आगे अब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिकी पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो ये कहाँ पर आपका हुआ था विधायिकी पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा बना है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि कैलिफोर्निया, और यही आपका आंसर इसका सही भी है, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो आपकी रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा आपकी कहाँ पर हुई है? तो क्यूबा, भूटान, बोलोविया, तो आपकी हुई है भूटान में। कहाँ पर हुई है घोषणा? तो आपके भूटान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है आपका वो जनरल दलवीर सिंह सुहाग को दिया गया है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। नेक्स्ट है इंडिया प्राइड प्रोजेक्टर का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्टर का उद्देश्य क्या था? आप इसका उद्देश्य था भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा दलित बलित पर्वत नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो युवा बलित पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो अरावली है और एल्पेशियन है ये दोनों ही आपके युवा बलित पर्वत नहीं है। नेक्स्ट आगे आएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनकी न्यून हिम रेखा है। तो इनमें से वह कौन सा है? तो वो है आपका है आल्प्स क्षेत्र। कौन सा है न्यून हिम रेखा वाला? आल्प्स क्षेत्र। नेक्स्ट आएगा आपका कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो वो आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार पठार का। कौन सा है? मालाबार पठार। आगे हम बढ़ेंगे कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो इसके तीनों ही आंसर सही हैं, और इसमें हमसे पूछा गया है नहीं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, क्योंकि जो कांटे वाले जंगल हैं वो इन सभी में नहीं पाए, इन सभी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से
कोई नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी है? तो वो आपकी मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो वह कौन सा देश है जो सबसे पहले G21 की मेजबानी? वो आपका ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर है नमी नापने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत भूकंप सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? कौन सा? भूमध्य सागर से भारत की ओर, तो वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। आगे हम बढ़ेंगे कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह आपका नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ था कल का, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 5 मार्च 1931 को आपकी गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो वो आपका 1930 को हुआ है। फिर है नेक्स्ट कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो बिपिन बिहारी वर्मा ने। फिर नेक्स्ट है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना समझौते पर जो आपके साइन हुए थे वो आपके हुए थे 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को आपके साइन हो गए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो आपका कलकत्ता का, रामगढ़ का, पटना का, तो किसका था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना? तो वो आपका चर्चा का विषय बना था पटना का 1912। कौन सा? पटना का 1912। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद आपका हसरत मोहानी ने दिया था। जो नारा था हसरत मोहानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, अब मैथ से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल की कीमत जो आपकी 6 रबर, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो इसका आंसर है वो आपका 37 हो जाएगा आयु वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका इसी में कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले का जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। फिर आएगा नेक्स्ट आपका 58 वाला कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 15। नेक्स्ट आएगा अब इसी में आपका क्वेश्चन कि 59 वाला, तो 59 वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर आपका होगा 35/73। कितना होगा? 35/73। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 60वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहीं पर हमारा जो ये पोर्शन था जीके का, जीएस का, वो हमारा कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्दी। और जो हमारा नेक्स्ट है तो उसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 62वां क्वेश्चन है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना विमाओं वाले एक घनाभ के आधार में है, उसको डालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गोले की त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी और जिसने भी निकाला है तो इसका आंसर आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 63 वाला कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो वो मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट है 64वां कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो लैक्टियल है वो आपका वसा अवशोषण से संबंधित है। किससे? वसा अवशोषण से।
आगे हम बढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो वो आपकी पादप कायिकी है। कौन सा है? पादप कायिकी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा 66वां कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो आपकी जो अध्ययन होता है उसे अनुवांशिकी अध्ययन कहते हैं, अनुवांशिकी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि लेम्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्धक आवश्यक होता है? तो उसमें जो आपका लेम्यूनियस जो होता है उसमें लैग हीमोग्लोबिन जरूरी होता है, लैम हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर 68 है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। फिर 69 वाला ये आपका सूत्र दिया गया है, रासायनिक सूत्र। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो मोनाजाइट, रेत, चीनी मिट्टी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से ये किसी से भी मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, आगे आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 76 कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो ओमनीव्योर हैं या हर्बीव्योर हैं और कार्निव्योर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्निव्योर। तो ये हमारा जो जीएस का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। जो जीएस का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट इसकी आंसर की हमने कर ली है, सॉल्यूशन हमने देख लिया है, और आगे की भी जो पीडीएफ है उनका भी हम आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।